आ गए हैं सभी बच्चे? हो गया पेपर? कैसा था? बढ़िया था। मैथ्स में कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं? 12-13 ठीक किए हैं। चलो आज जो किया उसको सोल्व करवा दें अभी। चलो आज का जो मैथ्स का 31 नंबर क्वेश्चन था, ये था सामने। एक संख्या के 40% का 15% यदि 105 हो तो इस संख्या का 24% क्या होगा? यह क्वेश्चन था। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। एक संख्या का, क्या हमें संख्या पता है? हमने वो संख्या क्या ले ली? कल की क्लास में बताया था ना तुझे, ये कि जहां पे फ्रैक्शन नहीं होगा तो वहां पे परसेंटेज भी दे देता है। 40% का मतलब क्या हो जाएगा? गुना में 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 15/100। और ये किसके बराबर है? हम पहले इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक संख्या का 40% का 15% यदि 105 है तो आगे की कार्रवाई फिर शुरू करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहां पे ये चाहे तो यहां पे काट दो, 20 दूनी 40 और 20 पांचे 100। 5 से काट दिया, किस पे कट जाएगा? 3 पे। और ये काट दिया, किस पे कट जाएगा? 50 पे। तो ये क्या बच जाएगा? 3x/50 और बराबर में क्या हो जाएगा? यहां से x की वैल्यू निकालनी, ये भाग में है ना, तो इधर जाके किस में हो जाएगा? और ये इधर गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दो, किस पे हो जाएगा? 35 पे। 5 और 5 की गुना कैरी कितना होगा? 5 ये 15 और 2 कितना हो जाएगा? वो संख्या क्या आ गई भाई? 1750। संख्या का पता लग गया। अब हमें क्या बताना है? इस संख्या का, कौन सी संख्या का? 1750 का कितने परसेंट? तो ये हम यहां पे रखेंगे 1750 और इसका कितने परसेंट? 24। और परसेंट का मतलब अपॉन में 1 0 से 5 से 5 दूनी 10, 5 दिए 15 होगा, 2 बचेगा और 5 5 25। 2 से काटेंगे 12, 12 पांचे कितना होगा? 60, 12 दिए 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 420 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 420। क्लियर है सबको? क्या आंसर आया था तुम्हारा? 420 आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा बताइए क्या होगा। एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक कमरा है, ये कितने मीटर लंबा? 20 मीटर लंबा। और कितने मीटर चौड़ा है? 15 मीटर चौड़ा है। ये कमरा बना रखा है यहां पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? इसके बाहर चारों ओर, बाहर रास्ता बना रहा है कितने मीटर? 2.5 मीटर। ये रास्ता बना दिया। अब चारों ओर बना है तो 2.5 इधर भी बनेगा, 2.5 फिर कहां पे? इधर भी बनेगा। ये 2.5 इधर भी बनेगा और 2.5 क्या होगा? इधर भी बनेगा। अब ये बोल रहा है रास्ता बनाने पे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च हो रहा है, तो रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा? तो रास्ता कब खर्च निकालेंगे? जब हमें यह क्षेत्रफल पता होगा, है ना, तभी निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल दो। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 गुना में 15 बराबर क्या आ जाएगा? 300। अब निकालेंगे हम पूरे का क्षेत्रफल, जो एरिया है ना पूरा। तब ये देखिए 2.5 मीटर इस साइड हो गया और 2.5 मीटर इस साइड हो गया, तो कितने मीटर बढ़ जाएगा? ये 5 मीटर। तो ये कितने मीटर हो गया अभी? और ये 2.5 मीटर इधर हो गया और 2.5 मीटर इधर, तो ये 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। अब जो चौड़ाई 15 थी वो 20 होगी और लंबाई 20 थी, वो कितनी होगी? 25। तो अब ये देखिए क्या करेंगे? 25 और गुना में क्या करेंगे? 20। 25 दूनी कितना हो जाएगा? अब जो पूरा एरिया ना उसका क्षेत्रफल कितना है? कमरे का क्षेत्रफल कितना है? तो रास्ते का कितना बच जाएगा? 200। 500 में से किसको माइनस कर देंगे? 300 को। बराबर में क्या आ जाएगा? ये 200 मीटर किसका क्षेत्रफल है? और रास्ते पे खर्च कितना हो रहा है? 10 रुपए। तो 200 गुना में 10, क्या आंसर आ जाएगा? 2000। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? मेरे को लग रहा नहीं निकाला होगा, है ना? निकाला है, चलिए गुड। अब ये क्वेश्चन था एक, इसका क्या आंसर निकाला है? नन? इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या था?
180, ये भाग का मतलब कहां पे आ जाएगा, अपॉन में, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और बराबर में क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां से, ये 9 हो जाएगा, ये 9 यहां पे, और इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। अब हमें क्या करना है, 600 को किससे डिवाइड करना है, 9 छिके 54 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, फिर से 6 पे जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 0, अब ये कंटिन्यू 6 पे ही चलता जाएगा, तो 66.6, ये 64.4 है, नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। जिसने डी आंसर बताया है उसका आंसर सही है। क्लियर है? चलो, उसके बाद में ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तुम्हें करवाया भी था परसों या कल की क्लास में। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। दोनों बताता हूं, डिटेल में भी और शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। 10 खिलाड़ी हैं और एवरेज कितना है 30, तो कितना हो जाएगा टोटल 300 हो जाएगा। क्लियर है इतना? यदि कैप्टन को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और औसत क्या हो जाएगा 2 वर्ष बढ़ जाएगा तो 32 हो जाएगा। 11 दूनी 22, कैरी कितना होगा 2, 11 तिया 33 और 2 कितना होगा 35, ये कितना हो गया 352। जब ओनली 10 प्लेयर थे तो सबका एज कितना था 300, और जब 11 हो गए तो कितना हो गया 352। इसका मतलब कैप्टन की एज कितनी है 52। एक तरीका तो ये हो गया, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका तुम्हें बताया था, एवरेज कितना है 30, एवरेज कितना है, पहले कितने खिलाड़ी थे, कैप्टन और आ गया तो कितने हो गए 11, और सबका एवरेज कितना बढ़ गया, एक खिलाड़ी की आयु 2 वर्ष बढ़ी है तो 11 खिलाड़ियों की आयु कितनी बढ़ेगी 22, ये 22 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 5। ये देखिए बिल्कुल इजीली करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन था, क्या आंसर आया इसका, ए बी है, करेक्ट आंसर किसका आया, क्या आंसर होगा 1.47 होगा। चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करना था। ये सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन था ये, और मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 की और 5 की गुना 45 और 4 कितना होगा 49 अपॉन में 9 का मतलब क्या होता है, और 27% का मतलब अपॉन में यही होगा ना। 9 से कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल करेगा 3 पे, और कोई कट रहा है 3 9 जा 77 होता है 27, और 3 4 जा और 1 2 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, आज ही बताया था तुम्हें, अपॉन में 100 है 2 0, तो इसका मतलब क्या है 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, ये 147 1 2 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया तो क्या आंसर आ जाएगा 1.47 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। यह क्वेश्चन तुम ये समझ लो 101% एग्जाम में आएगा, तुम्हारे किसी भी बच्चे के एग्जाम में आ सकता है और किसी भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आ सकता है। इसका एक बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूं, अगर कम बोलते हैं तो क्या करना और ज्यादा बोलते हैं तो क्या करना है। अब ये क्या बोल रहा है 25% अधिक, तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है 25 अपॉन में 125 और गुना में क्या होगा, कैंसिल कर दो, 25 से किस पे काटेगा 5 पे, 5 से काट दो किस पे काट देगा 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां पे अगर बोल देता कि 25% कम, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, वो 25 लिखना है, अपॉन में क्या लिखोगे 75 और गुना में क्या 25 से कैंसिल करो किस पे होगा 3 पे, क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 3, और 100 अपॉन में 3 का मतलब क्या होगा 33 1/3% हो जाएगा। ये 100% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना सब बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, रेशियो वाला चैप्टर हमने कर रखा है 350। अभी तो सारे हाँ भर रहे, अभी टेस्ट चेक होंगे तब पता लगेगा ना किसका 350 आया है, किस किस का 350 आया है। ये बाकी हाथ नीचे उनका क्या आया है, कुछ भी नहीं आया है। हाँ? ये देखिए 3 है, ए बी और सी,
रेशो वाला चैप्टर किया था ना। ए और बी का अनुपात कितना है? 5 अनुपात। बी और सी का अनुपात कितना है? ये इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो डायरेक्ट पूछते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। एक क्वेश्चन तो वो निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में हमें ए का हिस्सा बताना है, पैसे बांटने। अब तुम्हें बताया था ये खाली जगह दिख रही है, यहां पे क्या लिखो, और ये खाली जगह दिख रही है यहां पे 7 कर दो मल्टीप्लाई। 7 और 5 की गुना 35, 7 और 2 की गुना 13 और 2 की गुना 26। किसका हिस्सा बताना है? ए का रेशो क्या है? 35। तो ए का रेशो लिख दिया हमने यहां पे 35। जोड़ दो सबको, 5 4 9 और 6 15, 3 4 और 2 6 और 1 कैरी 7। कितने रुपए में इसे बांटना है? 750। तो गुना में क्या लिखेंगे? 750। कैंसिल कर दो, किस पे कट जाएगा? 35 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी? तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। ए का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी से सी का हिस्सा बताओ मेरे को कि इसमें सी का हिस्सा क्या हो जाएगा। तुक्का मत लगाओ और करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। 260 होगा पक्का। ये देखिए सी का रेशो कितना है, तो पहले क्या रखेंगे? अपॉन में टोटल सबका 75। किस में से बांटना है? किस पे काटेगा? 26 और 10 की गुना क्या हो जाएगी? 260। ठीक है। किसी का भी हिस्सा पूछे या ये पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा या ए अनुपात सी क्या होगा, ये तरीका माइंड में सेट कर लो बिल्कुल सारे बच्चे। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, किसी संख्या का 35% यदि 1302 हो तो वह संख्या क्या होगी? 3720 था। चलो बोर्ड पे देख लो। अभी देखो आवाज नहीं रहे पीछे। अभी जब मैं ये सोल्व करवा रहा हूं तो तुम्हें ये इजी लग रहे हैं, और जब पेपर में तुम अभी बैठे थे 5 मिनट पहले तो तुम्हारे आंसर आ नहीं रहे थे। कोशिश करो स्टेटमेंट को समझने की और उसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अगर ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, पता है ना सबको। ज्यादा जीरो से ही घुसे रहेंगे तो फिर जीरो ही रह जाएगी। वो थोड़ा जीरो लेवल है वो भी लेके चलना पड़ेगा, एडवांस भी लेके चलना पड़ेगा, मिक्स भी लेके चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट भी लेके चलना पड़ेगा, तब जाके तैयारी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के स्टडी करो। ये बोल रहा है किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं पता है, उसका कितने परसेंट बोल रहा है? 35% का मतलब अपॉन में 100, और वो कितना है? 1302। अब ये 100 यहां पे भाग में इधर जाके, और ये 35 गुना में इधर आके किसमें हो जाएगा? 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 और 5 साते 35। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 13 माइनस 7 कितना रहेगा? 6। जीरो आगे लगेगी 60 बन जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 60 माइनस 56 4, और 2 आ जाएगा तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 2 से 2 6 जा 12 1, 2 8 जा 16 और 1 17 1, 2 1 जा 2 और क्या हो जाएगा? 1 जीरो लग जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा? 3720। तो जिस बच्चे ने बी ऑप्शन को टिक किया है उसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और ये हमने कई बार क्लास में किया भी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा? एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, वह 90 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? ये था भाई। 175 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। और कोई आंसर? 2 और बच गए, नन और 350 है क्या? ये नहीं है। क्या आंसर किया था? 325। चलो बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। जो पास मार्क्स है ना, वो परसेंटेज में कंडीशन कितने परसेंट की है? 40 की। वह 90 मार्क्स लेता है। कितने मार्क्स लेता है? और कितने से फेल हो जाता है? अब ये बताओ, इसका मतलब उसे कितने नंबर चाहिए थे? उसको 90 तो मिल गए थे और फिर भी वो 40 से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है सबको?
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 90 नंबर चाहिए थे, 40% नंबर चाहिए थे, उसने 90 नंबर लिए और 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब वो 40% है ना, वो किसके बराबर है? हमें क्या बताना है? 100% बताना है। तो 100% के लिए यहां पे अपना जो तरीका वही लगा दो, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 130 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पांचे 100। 2 से कैंसिल करेंगे, किस पे कट जाएगा? 5 और 5 की गुना क्या होती है? कैरी कितना हो जाएगा? 2। 5 और 6 की गुना 30 और 2 कितना हो जाएगा? तो जिसने आंसर निकाला 325, उसका आंसर बिल्कुल सही 325। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना इजीली आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या था इसका आंसर? दोबारा से सोल्व करो और सोल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गलत दे रखा ऑप्शन, हिंदी में किया, इंग्लिश में गलत था क्या? 11 15 x 14 21 25। ओके, एवरेज 15 था ये और एवरेज 20 है यहां पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन बताना था। है नहीं देखा, इसको तो बहाना मिल गया। अभी इतने साले ने इंग्लिश वाला पढ़ा भी नहीं होगा, तेरा तो ऐसे भी नहीं आना था। आना था क्या? नहीं आना था। तो फिर तू चाहे स्टेटमेंट गलत हो या सही हो, तेरे लिए तो बराबर ही है। ये देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसको कैसे करना है। ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितनी संख्या है? 6। और सबका एवरेज कितना है? 20। तो इसका मतलब टोटल कितना बनेगा? हमें पता लग गया, जो टोटल 6 नंबर है ना, सबका एवरेज 20 है, तो टोटल कितना बनेगा? उस 6 में से हमें 5 का मान बता दिया उसने। जो 5 नंबर है ना, उनकी वैल्यू बता दी। एक की क्या है, अगले की क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है। अब हमें इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। यह हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11 और 5 16। कैरी कितना होगा? ये 3 और 2 5, 2 7 और 1 कितना होगा? 8। मतलब जो 5 नंबर है ना, उन सब का टोटल कितना है? 10 में से 6 गया और 11 में से 8 गया। इसका मतलब जो x है, x का मान क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर 34 आया है उसका आंसर सही है। 34 आया था या नहीं आया? आया था, गुड। उसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा था, बहुत आसान क्वेश्चन, और ये चैप्टर हमने किया है टाइम एंड वर्क वाला। इसके बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन किए हैं हमने। 16 हो जाएगा। किस किस का आंसर नहीं आया इसका? 16 आया था। और किसका क्या आंसर आया था? ये लक्ष्मीकांत क्या आंसर आया था तेरा? 16 आया है। अभी पता लग जाएगा पेपर में आया कि नहीं आया। साहिल तेरा कितना आया है? 16 आया है। अली तेरा कितना आया है? 16। देखा, सबका 16 बन गया अभी, और 5 मिनट में फिर गलत मिलेगा सबका पेपर में। अब ये देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? और बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ध्यान देना थोड़ा सा, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 24 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। 120 को 15 से भाग करो और 24 से करो 5। थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, ये 120 क्या है? टोटल वर्क है ये। हमें कितना काम करना है? 120 काम करना है। ध्यान देना, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। हमें कितना काम करना है? ए हर रोज कितना काम करता है और बी हर रोज कितना काम करता है? 5 करता है। अब आगे स्टेटमेंट में पढ़िए, ए अकेला 5 दिन काम करता है। ए के साथ में कोई है क्या? अकेला करता है ना। कितने दिन करता है? और ए हर रोज कितना करता है? तो उसने कितना काम कर दिया? ये बात सबको क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? कुल काम कितना है? 120 में से कितना हो गया? तो बाकी कितना रहेगा? 80 रहेगा।
फिर किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। बाकी काम कौन कर रहा है? और हमसे पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। अब ये देखिए बी हर रोज कितना करता है और बी को करना कितना है? 80 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 कितना बचेगा? 3, और 5 छिके क्या हो जाएगा? वो 16 दिन में काम पूरा करेगा बाकी काम। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन में पूछता पूरा काम कितने दिन में हुआ तो फिर आंसर क्या बनता? यस, 5 दिन ए ने काम किया और 16 दिन बी ने किया। अगर पूछता कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ तो फिर क्या करना था? 5 प्लस में 16 और फिर क्या आंसर आ जाता? 21 आंसर आ जाता। इस चीज पे ध्यान देना लास्ट वाली लाइन पे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, बाकी काम पूछा गया है या कंप्लीट काम पूछा गया है। जो स्टेटमेंट में पूछा गया है वही आंसर बताना है। क्लियर है ना सबको? अब देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, अभी जो अपना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें किया था हमने। ठीक है, ये देखिए ये कैसे करना है, पीछे आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। ये नंबर जोड़ने हैं हमें कहां से लेके और कहां तक? 120 तक। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था। पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है? 120। उसके बाद में गुना में ये टोटल नंबर कितने हैं और किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 120 और 1 कौन बोल रहा है बीच में? आवाज नहीं, समझ लो क्वेश्चन। ठीक है, 120 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? और गुना में क्या लिखेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी कैंसिल करेंगे, 2 से 1 होगा और 2 से किस पे कट जाएगा? 60 पे कट जाएगा। 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये 6 दूनी कितना होगा? 12 और ये कितना हो जाएगा? 7। 1 0 बाकी है, सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 7260 हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? अब बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम में किसका पूछा जाता है? औसत का पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है 100 तक का। मेरे को जल्दी से 100 तक का सोल्व करके बताओ। सारे के सारे बच्चे 100 तक का सोल्व करके बताओ कि अगर 100 तक का पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखना है कि क्या आंसर हो जाएगा। 100 तक का सोल्व करके बताओ सारे बच्चे कि 100 तक का क्या आंसर हो जाएगा। 5050 होगा पक्का? ये देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ये बोल देंगे या ऐसे बोल देंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे लिख देंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, सम पूछ लेंगे पहली 100 नेचुरल नंबर का, तो उस टाइम पे हमें पहला और आखिरी नंबर दोनों जोड़ देना है। 100 को और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? गुना में कितने नंबर है? 100। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। किस पे कट जाएगा? 50 पे। अब गुना करते टाइम मिस्टेक नहीं करनी है, कई सारे बच्चे गुना में गलती करेंगे। ये देखिए 101 की और किसकी गुना करनी है? ये 0 तो यहीं पे रखिए अलग से। 5 की और 1 की गुना करो, 5 और 0 की गुना और 5 और 1 की गुना। तो इसका आंसर याद रख लेना, अगर पेपर में 1 से 100 तक का दिखे तो क्या आंसर होता है? 50-50। क्लियर है सबको? एक और बता दो फिर 500 तक का हो। 1 से 500 तक का जोड़ बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से। 1 से 500 तक का अगर जोड़ करना है तो 500 तक का जोड़ क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। 1,25,250। क्या बात है, बड़ी फास्ट कैलकुलेशन की है। बताइए जल्दी से, पहले पता था क्या? 500 का भी पूछेंगे, कितना होगा? चलो देख लो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर 500 तक का पूछते हैं तो क्या करेंगे? 1 और 500 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? और गुना में टोटल नंबर कितने बनेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे काटेगा? 250 पे काट देगा। अब हमें क्या करना है? 501 की और किसकी गुना करनी है? 250 की। ये 0 बाहर रखेंगे, 25 से गुना कर दो, 25 से कम 25। मैंने इसमें कैरी नहीं रखा, डायरेक्ट नंबर लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है?
और 0 है तो 2 नंबर तक हम ऐसे रख सकते हैं। अब 25 की और 5 की गुना करो, कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 1,25,250। क्लियर है सबको? अगर ऐसे कंटिन्यू जोड़ वाला क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ना सोल्व। गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी ये नहीं आया। अब देखना है कितना आसान क्वेश्चन है। तुम सारे बोलोगे सर बहुत आसान था ये। तुमने थोड़ा सा एफर्ट लगाते ना तो इसका आंसर आ जाता। एफर्ट नहीं लगाया तुम लोगों ने। देखिए बोर्ड में ध्यान दीजिए सारे बच्चे। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन था। कोई भी एक फोर्ट है, जैसे ये अपना एक कैंपस है, यहां पे मान लो अपने पास में 50 दिन का भोजन है। कितने दिन का? ये बोल रहा है यदि 10 दिनों के बाद, ध्यान देना थोड़ा सा, अपने पास में अपने सेंटर पे कितने दिन का भोजन था? और ये क्या बोल रहा है? कितने दिन बाद? अब ये बताओ 10 दिन तो हमने खा लिया, तो कितने दिन का बचा था? बस थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना है। ठीक है, इसने बोला एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। आदमी नहीं बताए हैं, मैन नहीं बताया ना, तो मैन कितने हैं? और उनके लिए तुमने यहां पे अगर 50 रख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 10 दिन तो वे ऑलरेडी खाना खा चुके थे, कितने दिन का बाकी था? तो यहां पे क्या रख दो? 40। एक्स गुना में क्या हो जाएगा? 40। उसके बाद में क्या बोल रहा है? 10 दिनों के बाद में कितने आदमी और आगे? पहले कितने थे? एक्स। तो अब कितना हो जाएगा? एक्स प्लस में 500 हो जाएगा। पहले एक्स आदमी थे, अब 500 और आगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में 500। और जो बाकी भोजन 40 दिन चलना था ना, अभी वो कितने दिन चला? 35 दिन ही चला। क्लियर है? काट दो 5 से, 5 8 40 और 5 7 क्या हो जाएगा? क्लियर है? 8 की और एक्स की गुना करो, क्या हो जाएगा? 7 की और एक्स की गुना करो, क्या होगा? प्लस में 7 की और 500 की गुना करो, क्या हो जाएगा? 3,500। अब ये 8x इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 7x, और बराबर में क्या रहेगा? 3,500। 8 में से 7x माइनस करेंगे, क्या बचेगा? x, और बराबर में क्या आ जाएगा? 3,500। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने सैनिक थे वहां पे? 3,500। समझ में आई बात? मैंने तुम्हें बताया कि जैसे एग्जाम होता है, और एग्जाम में मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले जैसे तुमने 31 से स्टार्ट किया ना, तो 31 से स्टार्ट करते ही लगभग 35 36 37 तक थोड़े इजी टाइप के ही चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आते हैं मीडियम लेवल के। ठीक है, जो एवरेज बोल सकते हैं हम, एवरेज लेवल के है ना, वो शुरू हो जाते हैं 37 से लगभग 41 टाइप तक। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है वो थोड़े मीडियम लेवल के आएंगे, और उसके बाद में लेवल आता है हार्ड। ठीक है, वो 41 से लेके 45 तक। तो 3 से 4 क्वेश्चन है ना, वे तुम्हारे हार्ड लेवल के आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे मीडियम लेवल के, एवरेज लेवल के आते हैं। और 6 से 7 क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे इजी आते हैं, जिसको सब सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें तैयारी करनी है यहां तक। अगर पेपर क्लियर करना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो तुम्हारी तैयारी यहां तक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये सारा देश सोल्व करेगा। समझ में आई बात? जो भी एग्जाम में बैठेगा ना, वो 6-7 क्वेश्चन जो जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, वो सब सोल्व करेंगे। उसके बाद में जो थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे यहां तक भी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जो एफर्ट डाल के 100% अच्छी तैयारी कर रहा है ना, वो सारे कवर करेगा। और अगर तुमने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो तुम 13+ क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते हो इसमें। और रीजनिंग के तो 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। और जो सारी जनता है ना, वो जीके और साइंस है, उसका रट्टा मार के आएगी। जो ब्रेक लगते हैं ना, वो आके मैथ्स और रीजनिंग पे ही लगते हैं। ठीक है, मेनली रीजनिंग भी कर ही लेते हैं, मैथ्स पे ज्यादा ब्रेक लगते हैं जनता के। ठीक है, आधी जनता तो ऐसी है जो उसको देखती नहीं है, बोलते हैं कि मैथ्स मेरे को आता ही नहीं। वो तो मजबूरी है वहां पे एग्जाम में कि वो उसका पोर्शन आ गया तो उसको देखना पड़ता है। अदरवाइज तुम देखना, पढ़ते टाइम भी, क्लासेस देखते टाइम भी, जब मैथ का पोर्शन आएगा तो बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं गाय भैंस चराने के लिए। पता है ना तुम्हें? तो ये चीज याद रखनी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन था
थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाओगे इजीली आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये भी इतना आसान क्वेश्चन है ना, मतलब जिसको नहीं पता वो इसके चारों साइड घूमता रहेगा, और जिसको पता है ना वो बहुत इजीली सोल्व कर सकता है। ये बोल रहा है 24 पेन और प्लस में 32 पेंसिल, ठीक है। कितनी पेंसिल है? 32 पेंसिल है, और उन सब का रेट है ना वो कितना है? 8400। और हमें किसका बताना है? 3 पेन का और कितनी पेंसिल का? 4 पेंसिल का रेट बताना है हमें। अब तुम इसको देखोगे कहां से कैसे सोल्व करें इसको, ठीक है। अब तुम देखियो ये कितना है, ये कितना गुना है? 3 की और 8 की गुना 24 होती है, और ये भी कितना गुना है? 8 गुना। मतलब ये सामान है ना इससे कितने गुना ज्यादा है? अब इसको क्या करो, 8 से भाग कर दो। जब सामान 8 गुना है तो रेट क्या हो जाएगा? उससे कम हो जाएगा अपना। हमें किसका चाहिए? 3 पेन और 4 पेंसिल का चाहिए, तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। ये 8400, 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8, कितना आएगा? 4। भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, एक जीरो और आएगी। 2 नंबर एक साथ में आए तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। 8 पांचे 40, आगे क्या है? जीरो, ये यहां पे जीरो लग जाएगी। 1050 रुपए हो जाएगा। 3 पेन और 4 पेंसिल की कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 1050। ज्यादातर एग्जाम में आएगा वो ऐसे डिवाइड होने वाला नंबर आएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है उसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो बिल्कुल इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आई क्या बात? अब ये था आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, आसान क्वेश्चन भी आएंगे जिनको सोल्व कर सकते हो तुम लोग इजीली। अब ये है 0.0224, हमने डायरेक्ट नंबर ले लिया क्या? 224। अब 224 का यहां पे पॉइंट हटाना है भाई। पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक। कितने नंबर उसके बाद? तो कितनी जीरो लगाएंगे? 4 जीरो। और गुना में क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 224 अपॉन में 100। पॉइंट हटाया तो पॉइंट लगा भी सकते हैं ना। 224 आगे लिख दीजिए, 1 और 2, 2 के बाद में पॉइंट लगाना है तो 2.24 है। कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये थे मैथ्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के हैं वो रीजनिंग के भी सोल्व करवा रखे, अभी तुम्हें आंसर की लगवा देंगे। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो और कैसा पेपर कर रहे हो। क्लास में बैठ के सीख लेते हो और बाद में फिर भूले जा रहे हो या बाद में सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो अब तुम्हारा देखना है, लुकआउट है। थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे तो 100% क्वेश्चन उनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। कोई इनमें डाउट है किसी बच्चे का? सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे? तो अभी आंसर की लगवा देते हैं, ठीक है। बोलो। यस सर बोल रहा है क्या?